नमस्ते बच्चों। तो अब तक के लेक्चर्स के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था AR AT वगैरह का, राइट। किस तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, किस तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ये सारा डिस्कशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने देखा था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब जो चीज अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे ना, वो सारी की सारी चीजें इधर भी आती है, बट वहां पर लीनियर वेरिएबल्स थे, यहाँ पर एंगुलर वेरिएबल्स आएंगे। बस इतना ही फर्क है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि किस तरीके से जो वहां पर अपन के जो 6 रिलेशंस थे उसको अपन यहाँ पर अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उन 6 के 6 रिलेशंस को, राइट। ये वाला डिस्कशन अपन ने किया था। नाउ एक और बात यहाँ पर आती है, कभी कभी सवाल आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वर्ड जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत सारे चैप्टर के अंदर यूज होगा। ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल जब 10th स्टैंडर्ड में अपन थे तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड सुना था रे ऑप्टिक्स के अंदर, कि लेट्स से दिस इज कॉन्केव लेंस है एक, ठीक है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती थी भाई, ये वाला जो लेंस है वो जिस भी स्फीयर से बना है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वहां से इसकी डिस्टेंस, मतलब बेसिकली इसकी रेडियस, जिसको हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर कर्व की रेडियस, जिसको हमने डिनोट किया है रेडियस ऑफ कर्व के नाम से। अब ध्यान से एक बात समझो, हमने तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर देखी है। अब जो अपने जो पढ़ने वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से किसी भी पार्टिकल का पाथ बहुत ही ज्यादा रैंडम है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे कुछ पार्टिकल की कुछ ऐसी होगी V, ठीक है। और जो यहां पर जो एक सर्कल बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, यही अपना क्या है, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी जिसको बोल दो R1, यही होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट क्या है, R1। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो यहां पर इसकी स्पीड कुछ ऐसे है, तो यहां एक इस पर्टिकुलर जगह पे इसकी कुछ रेडियस, यहां पर एक सर्कल ऐसा बनेगा, तो इसकी जो रेडियस होगी ना R2, ये इसकी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मैं कोई और पार्ट ले लो, जैसे ये वाला पार्ट ले लो, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग आएगी अगर उसका पाथ यूनिफॉर्म नहीं है तो। अगर ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा पाथ है तो जहां जहां पर जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है ना, वहां पर जो सर्कल बनेगा ना, उसी की जो रेडियस होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ध्यान से देखोगे, जहां पर कम कर्व है, मतलब कर्व थोड़ा सा मतलब सीधा टाइप है, ऐसा समझो, कम रोटेशन है, ठीक है, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगी। लेट्स से कि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इतनी बड़ी होगी, यहां पर सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर मोर रोटेशन है, अगर ज्यादा रोटेट कर रहा है बंदा, जैसे ये वाला है वो जल्दी रोटेट कर रहा है ज्यादा, तो देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बच्चों, कम होगी। इसको नोट कर लेना भी साइड में, मोर रोटेशन मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। और देखो ये जैसे यहां पर जा रहा है, यहां पर कम रोटेशन है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इतनी बड़ी आ जाएगी, ठीक है। और अगर लेस रोटेशन मुझे दिया है, अगर अपना पार्टिकल का रोटेशन लेस हो रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। ये बात अपन को दिमाग में बिठा के रखनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, कि अगर कोई पार्टिकल है वो ज्यादा रोटेशन कर रहा है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और अगर कम रोटेशन कर रहा है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, ठीक है। ये वाली बात। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता चल गया कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। अब दिखाते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सवाल तुम्हें कोई भी दिया होगा और तुम्हें पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल की रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो तुम्हें कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। यस, लेट्स डू दैट। कंफ्यूज नहीं, हम सीख रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, तो
अपन को मान लो कि कोई भी पार्टिकल का पाथ ऐसा दिया है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल की लेट से स्पीड है v और उसका एक्सेलरेशन कुछ भी दिया है a, और a और v के बीच का एंगल है थीटा। ये चीजें तुम्हें दी होगी या तो सवाल के अंदर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा दिया है। ठीक है भाई, ये अगर थीटा दिया है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, a cos थीटा, जो v की डायरेक्शन में है, जो क्या होता है भाई, 80 होता है ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, ये कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का आएगा इसके परपेंडिकुलर, जो आएगा a sin थीटा, जो किसके बराबर होगा बच्चों, ar के बराबर। क्योंकि देखो अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो एक सर्कल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी सेंटर की साइड अपना क्या है, ar है, और इसी की जो रेडियस होगी ना, उसी को अपन को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से। तो अपन को पता है जो AR होता है वो क्या होता था भाई, v स्क्वायर बाय r होता था, राइट, v स्क्वायर बाय r। तो बेसिकली यही है, AR से मिलेगा अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहां से, AR से। ये जो r है यहां पर, AR इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, खत्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर। AR निकालना है तुम्हें, AR की डायरेक्शन निकालनी है, या तो जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, AT के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो निकाल लेना है या तो। ठीक है, AT का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वही तो होगा AR। AR निकल गया तो v स्क्वायर बाय r करके r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ROC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय AR, खत्म काम। यहां से ही आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी एक दो सवाल करेंगे तो और अच्छे से आइडिया आएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए एक सवाल ही कर लेते हैं इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर का। चालू है ना, यस। ठीक है, लेट्स से कि अपने को कुछ ऐसा दिया है कि कोई पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल अपन को प्रोजेक्टाइल हर जगह घुसाने का मजा आता है, राइट। तो अपन प्रोजेक्टाइल करते हैं। प्रोजेक्टाइल का एक सवाल, एक पार्टिकल है वो 50 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है कुछ 53 डिग्री एंगल पे। तो मुझे क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये जो पर्टिकुलर जो इसका पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल कर रहा है कुछ ऐसा पाथ होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पहली बात तो कहां पर होगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं ये 50 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट निकाल, चलो वो तो बात अलग है। तो मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर है t इक्वल टू 1 सेकेंड। सबसे पहले तो इसको ट्राई करो, ठीक है। मैंने जो भी बोला था, मैंने क्या बोला था, कोई भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उनका एंगल दिया है, तो जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में AT होगा, उसके परपेंडिकुलर तुम्हें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है, वो होगा AR। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी भाई, v स्क्वायर बाय AR। तो पहले तो इसको ट्राई करो भाई, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50 cos 30 53 दैट इज 30, और ये कितना हो जाएगा 40। और अपन को पता है कि प्रोजेक्टाइल के टाइम पे जो ux है और ये है uy, ux तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन किसके बराबर है, -g के बराबर है, -10 के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहली बार रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना, तो तुम लोगों को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी एंड एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो अपने पास है भाई, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की डायरेक्शन में है, राइट, अपन को पता है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में है। तो भाई वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक्स डायरेक्शन का तो कंपोनेंट अपन को पता है, लेट्स से कि पार्टिकल t इक्वल टू 1 पे यहाँ कहीं पे है, तो vx की वैल्यू तो कितनी है भाई, 30 मीटर पर सेकेंड। vy की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन को पता है y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, vy इक्वल टू ui प्लस ayt, राइट। तो ui की वैल्यू कितनी है भाई, ui की वैल्यू है 40 प्लस ay कितना है -10 और t है 1, तो दिस इज 40 - 10 दैट इज 30 मीटर पर
सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ गई v, ठीक है, और v का जो वैल्यू है वो कितना आ गया भाई 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और उसका मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वहां से उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई 30√2, राइट, 30√2। अब देखो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। सबसे पहले तो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन हमें पता है, वेलोसिटी निकाल ली। वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सवाल आएगा और तुम्हें किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए v को यूज करना है, एक्सेलरेशन को यूज करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि पार्टिकल का इस डायरेक्शन में 30√2 से जा रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कुछ ऐसा है, इधर -10 के बराबर, 10 लिख लो है ना, -g के बराबर a इधर है और v अपना इधर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। v अपना इधर है, a अपना इधर है। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, देखो ये अगर 30 है, ये 30 है, दोनों सेम है, तो ये एंगल होता है 45। ये बात हम सीख चुके हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये है अपना v है, अगर ये एंगल है 45, ठीक है भाई। और हमें एक और बात पता है कि v के परपेंडिकुलर, v की इस डायरेक्शन में होता है भाई 80 की डायरेक्शन होगी ये, और उसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा AR। तो इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा, तो ये होगा AR, यस और नो, यस बिल्कुल, ठीक है भाई। तो अगर ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, तो ये भी हो जाएगा क्या 45 भाई, राइट 45। तो अगर ये मुझे दिया है 10, तो यहां से अपने को AR मिल जाएगा। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन दिया है बच्चों, राइट, एक्सेलरेशन दिया है 10, तो इसका ये 45 वाला एंगल कितना आ जाएगा, tan cos 45। देखो इधर ये वाला tan का इधर कंपोनेंट, और यही किसके बराबर हो जाएगा AR के बराबर, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या किया, हमें 80 की डायरेक्शन पता है, 80 की डायरेक्शन है ये वाली, 80 की डायरेक्शन पता है, तो उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, वही अपनी डायरेक्शन होगी AR की। तो AR की डायरेक्शन आ गई ये वाली, ओके भाई, AR की डायरेक्शन आ गई। अगर मेरे पास AR की डायरेक्शन आ गई तो भाई AR का मैग्नीट्यूड निकालो भाई। तो भाई A का ये वाला कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, AR के बराबर, राइट। तो इसका ये वाला कंपोनेंट बता दो कितना है भाई, tan cos 45, tan cos 45 मतलब tan into 1/√2 विच इज 5√2, ये तो 5√2 आ गया AR। तो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई v²/AR। v की वैल्यू कितनी है भाई 30√2, मतलब मैग्नीट्यूड उसका, राइट, स्पीड। तो 30√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5√2। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है इसको सॉल्व कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले अपन को तो वेलोसिटी निकाल लेनी है, कैसे भी करके दो और सवाल करेंगे तो बैठ जाएगा दिमाग में कि किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर में आगे बढ़ना है। तो अपन को तो v निकालना है, v निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है, उनका डायग्राम बनाओ। तो जिस डायरेक्शन में v होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा 80 होगा, और उसी के परपेंडिकुलर क्या होगा अपना, देखो v होगा उस डायरेक्शन में, 80 नहीं होगा, v घट रहा है ना, तो 80 की डायरेक्शन इधर होगी, 80 इधर नहीं होगा, 80 इधर होगा, क्योंकि v घट रहा है ना, v यहाँ पर घट रहा है, ऊपर जाएगा तो v की वैल्यू घटेगी, तो 80 इधर आएगा, है ना, ये बात समझ लेना। तो 80 इधर आएगा, उसके परपेंडिकुलर AR इधर, ये 45, राइट। तो सारी बातें अपन को क्लियर है। तो ये 10 है, तो इसका ये कंपोनेंट tan cos 45, जो अपना AR हो जाएगा 10/√2 विच इज 5√2, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन ने निकाला था, अभी फॉर्मूला बताया था v²/AR। तो वहां से v²/AR करेंगे तो इसका जो भी इसको सॉल्व करना तुम लोग, तो अपना आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का बच्चों, राइट। आई होप कि ये सारी बातें तुम्हें क्लियर हो रही है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बहुत ही आसान बातें हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं, सवाल कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
लेट्स से अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया 2t आई कैप और उसकी इनिशियल स्पीड दे दी 2j कैप, राइट। ये वाले डिस्कशन दिए है और मुझे दिया है कि भाई फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुझे ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो सबसे पहले सब लोग ट्राई करो इसको, बहुत ही शानदार सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है, तो सॉल्व करने का मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा टफ है बट यस इट इज रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, लेट्स डू दिस। ठीक है, अगर ये v था और अगर ये एक्सेलरेशन था और ये इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये क्या था भाई, ये था भाई a cos थीटा और ये था a sin थीटा, और a sin थीटा मैंने बताया था ar के बराबर और ये था at के बराबर। तो देखो a cos थीटा होगा ना, उसको मैं बोलूंगा at। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है, और अंदर के बीच का मुझे अगर एंगल निकालना है तो मैं cos थीटा कैसे निकालता था, cos थीटा वाज इक्वल टू a डॉट v डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू v का मैग्नीट्यूड। कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल है थीटा, तो उन दोनों के बीच का अगर हम एंगल फाइंड आउट करना है तो cos थीटा हम लिखते थे a डॉट b डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, वेक्टर्स के अंदर आया था भाई ये। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या काफी बार at की जरूरत पड़ती है। देखो, तो a cos थीटा इज बेसिकली नथिंग बट a डॉट v बाई v। देखो भाई, दैट इज 8 cos थीटा एंड दिस इज 80। इसको नोट कर लो भाई, काम आएगा। ध्यान से देखना, 80 भले 80 हमें निकालना नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर में, लेकिन काफी बार अपन को 80 से AR में जाएंगे हम। ध्यान से देखना, इस सवाल में जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये वाली बात अपन को समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं। अपने पास a इक्वल टू है 2t आई कैप, तो अपने को तो v निकालना है भाई, v तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो अपना काम है। तो a को लिख लो भाई dv बाई dt इज इक्वल टू 2t आई कैप। तो dv इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2t आई कैप dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन। जब t इक्वल टू 0 था तब dv की वैल्यू क्या थी, u की, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है मुझे, देखो u, इसलिए लिखनी पड़ेगी। और जब t इक्वल टू t था तो लेट से इसकी वैल्यू हो गई v। तो ये dv का इंटीग्रेशन बाई v और ये आ जाएगा u से v, और 2t का इंटीग्रेशन बाई 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, और ये है i कैप, राइट, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, v माइनस u इज इक्वल टू 2 कैंसल, t स्क्वायर, स्क्वायर है क्या उसका, ये मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, इधर t है भाई, है ना। ठीक है, तो t स्क्वायर आई कैप। तो v की वैल्यू क्या आ गई भाई, u, या तो t स्क्वायर आई कैप प्लस u की वैल्यू क्या है 2j कैप। ध्यान से देखो भाई, आ गया भाई ये v आ गया, देखो v। ठीक है भाई, v आ गया, तो अपने को तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4i कैप। देखो, और v की वैल्यू क्या हो गई, t इक्वल टू 2 रखो ना इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। ध्यान से देखो भाई, मुझे v मिल गया, मुझे a मिल गया, तो अपन को इस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ध्यान से देखना कैसे माहौल बनता है यहाँ पर। ठीक है भाई, यस, अमेजिंग। तो देखो, अपन को एक्सेलरेशन दिया है 4i कैप, तो 4i कैप इस डायरेक्शन में बना लिया, और 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप कुछ ऐसा होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है 4i कैप प्लस 2j कैप, और उन दोनों के बीच का एंगल कुछ है थीटा। तो अगर मैं इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लू, ये वाला, तो आएगा a cos थीटा, और वही किसके बराबर है, 80 के बराबर। और a cos थीटा मैंने अभी बताया किसके बराबर होता है, a cos थीटा which is 80 and that is equal to a dot v by v। अभी बताया मैं, अभी बताया, इसलिए बताया। ठीक है, तो a डॉट v, a क्या है भाई 4i कैप डॉट v क्या है भाई 4i कैप प्लस 2j कैप, और v मतलब v का मैग्नीट्यूड, v है इतना, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 4 विच इज रूट 20। सो दिस इज रूट 20, और इसका करोगे तो ये क्या आएगा भाई 16
आई डॉट आई ही होता है 1, राइट। बाकी आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका हो गया 16 डिवाइड बाय √20, और √20 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, √4 into 5, तो दिस इज 2√5, राइट। तो 2√5 लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, अगर ये 2√5 लिखा मैंने तो 2√5 8 बाय √5। ध्यान से देख लो भाई, ये अपन ने निकाल लिया 80 निकाल लिया भाई। 80 निकालने का कोई बड़ा इतना सीन नहीं है। अब अपन को 80 आ गया ना, तो हमें तो AR की जरूरत है, और अपन को A भी पता है, इसका मैग्नीट्यूड तो भाई 4 होगा ना। देखो नेट एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन है भाई, तो ये अगर नेट एक्सेलरेशन है 4 आई कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो अपने पास होता है भाई ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। तो ए नेट कितना है भाई 4, तो उसका स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 80 है अपना 8 बाय √5, उसका स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें AR आ जाएगा, और एक बार AR आ गया तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, राइट। सही बोला मैंने, यही लिख लेते हैं देखो ऊपर, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 16 इज इक्वल टू 64/5 प्लस AR स्क्वायर। तो AR स्क्वायर आ गया 16 माइनस 64/5, तो 80 माइनस 64 कितना होता है भाई, 80 माइनस 64 करोगे, व्हाट इज 80 माइनस 64, 80 माइनस 64 तो भाई 16 डिवाइड बाय 5। तो AR की वैल्यू क्या आ गई भाई 4/√5, राइट। 4/√5 आ गया भाई यार, 16 का 4, 5 का √5 यार। अब AR आ गया तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज v² बाय AR, राइट। v² अपन को पता है कहां है, कहां है, कहां है, v कहां है, v कहां है, v है ये रहा √20, और उसका स्क्वायर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय AR है 4/√5, तो 4 से 5, तो आंसर इज 5√5 मीटर, which is radius of curvature of that particular object। t equal to 2 पे पूछा था, t equal to 2 सेकंड तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है भाई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या याद रखना है, काफी बार तुम्हें a और v मिल जाएगा ना, तो a डॉट v बाई वी करोगे ना तो तुम्हें 80 मिलेगा। ये बात मैंने बता दी किस तरीके से आएगा, 80 मिलेगा। 80 मिल गया, वहां से a नेट इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। अगर तुम्हें AR डायरेक्ट मिल रहा है, तो जैसे प्रोजेक्टाइल वाला सवाल किया था जिसके अंदर AR डायरेक्ट मिल रहा था, काफी सारे सवाल होंगे जिसके अंदर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल करा दूंगा इसका ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो a डॉट v बाई वी करके अपन को पहले क्या मिलेगा 80, जैसे ही 80 मिल जाएगा तो 80 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो AR मिल जाएगा, और AR मिल गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई v² बाय AR। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा और इसको आसान कर देता हूं, देखो, ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई, मजा आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी पूछ ले भाई, उड़ा ले कहीं भी पार्टिकल को, तो उड़ा ले, एक्सेलरेशन दे दे, कुछ भी वेलोसिटी दे दे, अपन को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आना है भाई। a डॉट v बाई वी से सीधा 80 आ जाएगा, इस बात का भी याद रखना, ठीक है। तो भाई लेट्स से, ठीक है, अपन को कुछ ऐसा दिया है, देखो अपन को दिया है लेट्स से कि एक्सेलरेशन है वो i कैप प्लस j कैप दिया है, और वेलोसिटी दी है 2i कैप प्लस 3j कैप एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, ठीक है। तो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट टाइम। तो इस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये ऑब्जेक्ट है उसके किसी भी एक भी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन दिया है एंड वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी दी है, तो मुझे वहां से क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है उस टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी इतनी है एंड एक्सेलरेशन इतना है। तो फटाफट इसको तो पहले ट्राई करो भाई, ठीक है भाई, ट्राई करो इसको भाई। ये v कुछ ऐसे मान लो, a कुछ ऐसे मान लो, ये है i कैप प्लस j कैप, और ये क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर ये थीटा है तो a cos थीटा अपन को क्या रिप्रेजेंट करेगा 80 भाई, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, a डॉट v बाई वी। डू इट एवरीवन।
3-4 मिनट का टाइम दे दो और सॉल्व करो। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास a का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, और जो v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 4 + 9 विच इज √30। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप कि सबने ट्राई किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को क्या मिलेगा बच्चों, 80 मिलेगा विच इज मैंने बताया था a.v/v का मैग्नीट्यूड, या तो v लिखोगे फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको v भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं इसको, राइट। a.v करना है तो भाई i कैप प्लस j कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप खत्म, डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड विच इज √30। देखो ध्यान से, √30 80 a टेंजेंशियल। ठीक है, तो देखो ये क्या आया, 2i कैप, ये आ गया 2 प्लस 3 डिवाइड बाय √13 दैट इज 5/√13। जो क्या आ गया भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया भाई, तो अपने को पता है भाई a नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो AR स्क्वायर इक्वल टू A नेट स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। A नेट कितना है, √2, उसका स्क्वायर 2 माइनस AT का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दैट विल बी 25/13। 25 का स्क्वायर 25, √13 का स्क्वायर 13, so this will be 26 minus 25 divided by 13, so it is 1/13। तो भाई AR की वैल्यू क्या आ गई भाई, AR will be 1/√13। ध्यान से देखो भाई 1/√13। तो अगर AR की वैल्यू 1/√13 आएगी तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, v²/AR। v² क्या है, इसका स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13 डिवाइड बाय AR इज 1/√13, so आंसर इज 13√13 भाई। ध्यान से देखो 13√13, 13√13 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट। मतलब मुझे ये देखो टाइम दिया था, काफी बार तुम्हें टाइम दिया होगा लेकिन यहाँ पर फिर टाइम का फंक्शन होगा। जो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर था कि भाई एक्सेलरेशन था और टाइम का फंक्शन था, तो तुम्हें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी थी। देखो उसके अंदर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत कर देना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत कर देना, क्योंकि u भी दिया था, याद है ना, मैंने u को ऐड किया था, तो उसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्ट ऐसा दिया है तो डायरेक्ट a.v/v करोगे ना, तो तुम्हें क्या आ जाएगा, सबसे पहले at आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर अपने पास आ गया तो अपने पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। सॉरी, नेट तो अपने पास है ही, AR आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मेन अपना क्या है भाई, AR। AR अपना आ गया तो काम खत्म, सारा काम खत्म, और अपना यस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज v²/AR। ठीक है भाई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ही। आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखो। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अगर वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, तो उनके बीच का अगर कुछ एंगल है, ठीक है, तो अगर पहले तो सीधा ट्राई करो कि भाई जो AT है, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो उस डायरेक्शन में AT है, तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो अपना क्या होगा, AR होगा, उसको निकालने की कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये इस्तेमाल करो, ये तो तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपना AT आ जाएगा, जो अपना पहला प्रोजेक्टाइल वाला किया था ना, उसके अंदर भी तुम लोग ये करते ना a.v/v, तो भी आंसर आ जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही। वहां तो सीधा कंपोनेंट आ रहा था तो मैंने वो करा दिया। बाकी जो अगले दो क्वेश्चन में आई होप कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि a.v/v करोगे ना तो तुम्हें बेसिकली मिलेगा a cos थीटा, और a cos थीटा इज बेसिकली AT, राइट। दिस इज a cos थीटा, a cos थीटा, क्योंकि a को नीचे ले जाओगे ना तो देखो ये तो वही आएगा, cos थीटा इक्वल टू a.v/av, जो अपन स्केलर प्रोडक्ट के अंदर करते थे उनके बीच का एंगल निकालने के लिए, ये वही तो है, राइट। तो ये वाला लेक्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम, बाकी अपन अगले लेक्चर में देखते हैं।